नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 का प्रश्नावली 9.4 का प्रश्न क्रमांक हम 4 को सॉल्व करेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि सर्व समीका x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस के ए बी का उपयोग कर निम्नलिखित का गुणनफल एवं मान ज्ञात कीजिए। ठीक ना। तो चलिए हम लोग प्रश्न क्रमांक 4 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए बाबू, प्रश्न क्रमांक हम 4 लिख लिए हैं और ए भाग दिया है x प्लस के 3y इंटू एक्स प्लस के 5y, और इसको हमको क्या करना है बाबू, सर्व समीका के उपयोग से लिखना है। तो सर्व समीका हमको क्या दिया है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस के ए बी दिया है। ठीक ना। कहने का मतलब x के जगह पे क्या है बाबू, यहाँ पे x है। ठीक ना। और a के जगह पे क्या है बाबू, मेरा 3y है। ठीक ना। उसके बाद फिर x के जगह पे क्या है बाबू, तो आपका x है, और b के जगह पे क्या है बाबू, आपका 5y है। और इन सभी को हम लोग क्या करना है, सर्व समीका के उपयोग पे सॉल्व करना है। तो हमने क्या सीखा कि सर्व समीका का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर, ठीक ना, प्लस ए प्लस बी इंटू क्या होता है बाबू, एक्स होता है, अब प्लस क्या होता है, ए बी होता है। तो यहां पे लिख लेंगे हम लोग ए बी। ठीक ना। और हम लोग क्या करेंगे, जो मान निकाले हैं इसको रख देंगे। तो देखिए बाबू, एक्स की जगह पे क्या है, एक्स ही है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही रहेगा। ठीक। प्लस का प्लस, ए का मान आपका क्या है बाबू, तो आपका 3y है, प्लस की बी का मान क्या है, तो आपका 5y है, और इंटू एक्स है, तो एक्स का जो मान है तो एक्स ही है, तो यहाँ पे एक्स रख देंगे। ए इंटू बी है, तो ए का मान आपका क्या है, तो 3y, और बी का मान है आपका 5y। ठीक ना। चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर, इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा बाबू, 8y इंटू में क्या है x, 3 पचे 15 है ना, तो ये हो जाएगा 15 और वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक ना, क्योंकि y 2 बार गुना होगा। ठीक। चलिए फिर लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर, अब x इसको गुना करेगा तो ये हो जाएगा 8xy, और प्लस का ये हो जाएगा 15y स्क्वायर। ठीक ना। और यही मेरा राइट आंसर है। तो इसी प्रकार आपको सर्व समीका के सूत्र पे सॉल्व करना है। ठीक ना। अब चलिए हम लोग बी वाले भाग को देखते हैं। देखिए बाबू, बी वाला भाग है 3x प्लस के 7 इंटू 3x प्लस के 5 है। ठीक ना। तो हम आपको अभी बताएं कि सर्व समीका का सूत्र होता है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी दिया रहता है। ठीक ना, इस प्रकार से दिया है और हमको इस प्रकार से सॉल्व करना है। तो सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस के ए बी होता है। तो x का जो मान है बाबू, देखिए x के जगह पर 3x है, a के जगह पे 7 है, फिर x के जगह पर 3x है, अब b के जगह पर कितना है बाबू, तो आपका 5 है। ठीक ना। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। ठीक ना। पहले देखिए आपका जो x का जो मान दिया है, x का मान है आपका 3x। ठीक ना। और a का जो मान है आपका 7 है। ठीक। अब b का मान आपका कितना है बाबू, तो 5 है। ये भी x का मान है, ये भी x का मान है। ठीक ना, इसलिए हम एक ही बार लिखे हैं। और सर्व समीका का सूत्र क्या होता है, तो हमने अभी जाना कि इसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू क्या होता है एक्स, अब प्लस क्या होता है बाबू, ए बी होता है। ठीक ना। तो देखिए x के जगह x का जो मान है 3x है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक ना, 3x का होल स्क्वायर प्लस a का मान क्या है बाबू, आपका 7 है, b का मान कितना है बाबू, तो आपका 5 है, इंटू में x है ना, तो x का मान क्या है, तो 3x है, तो यहाँ पे गुना में लिखेंगे हम लोग 3x प्लस a इंटू बी, माने a गुने b, तो a का मान है 7 और b का मान है 5। चलिए तो 3 को 2 बार गुना करेंगे, 3 तिया 9, और x को 2 बार गुना करेंगे, हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक ना। 7 5 कितना हो जाएगा बाबू, 12, और गुने क्या हो जाएगा 3x, 7 5 क्या हो जाएगा बाबू, 35। तो इसको लिखेंगे हम लोग 9x स्क्वायर प्लस 12 तिया क्या हो जाएगा बाबू, 36x, और प्लस का 35 है ना। तो यही मेरा राइट आंसर हो गया। ठीक ना। अब चलिए हम लोग बाबू सी वाले भाग को सॉल्व करते हैं। देखिए बाबू, सी वाले भाग में दिया है x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस के 4। ठीक ना। तो देखिए बाबू, x के जगह पे x दिया है, a का मान क्या दिया है, माइनस का 5। ठीक ना। फिर x की जगह पे x है, और b का मान दिया है बाबू आपका 4। ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि जो x का जो मान है बाबू आपका x है, a का जो मान है बाबू आपका माइनस का 5 है, और b का जो मान दिया है आपका प्लस का 4 दिया है। ठीक ना। इसको सर्व समीका के सूत्र पे सॉल्व करना है। तो सर्व समीका का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू में एक्स और प्लस के ए बी होता है। ठीक ना।
अब चलिए एक्स स्क्वायर दिया है, तो देखिए एक्स का जो मान है एक्स ही है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही लिखाएगा। और ए प्लस बी, ए का मान है आपका -5 और बी का मान है आपका +4, ठीक ना। और इंटू में एक्स है, तो एक्स का मान क्या है, तो एक्स ही है, तो लिख देंगे एक्स। और ए गुने बी, ए का मान है आपका -5 और बी का मान है आपका बाबू तो 4 है, ठीक ना। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो फिर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए -5 में अगर हम +4 जोड़ेंगे तो माइनस का 1 रहेगा, ठीक ना, इंटू में एक्स प्लस, अब देखिए -4 और सॉरी -5 और 4 को गुना करेंगे तो माइनस के 4 पंचे 20 आ जाएगा, ठीक ना। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस गुने माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स हो जाएगा, प्लस गुने माइनस क्या रहेगा, माइनस रहेगा, माइनस के 20 आ जाएगा, ठीक ना। और यही मेरा क्या रहेगा बाबू, आंसर रहेगा, ठीक ना। चलिए फिर अगला हम डी वाले भाग को सॉल्व करते हैं। अब देखिए डी वाले भाग में देखिएगा तो x का जो मान है 2x है, फिर यहाँ भी देखिएगा तो x का मान क्या है, तो 2x ही है, ठीक ना। चलिए a का मान क्या है, -7 है और b का मान -9 है, ठीक। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि x का जो मान दिया है हमारा 2x दिया है, ये भी x का मान है, ये भी x का मान है, ठीक ना। और a का जो मान दिया है -7 दिया है, अब b का जो मान दिया है बाबू -9 दिया है। तो हमने सीखा कि सर्वसमीका का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू के एक्स प्लस के क्या होता है, ए बी होता है। ये हमने सीखा है अभी, ठीक ना। चलिए तो एक्स स्क्वायर है, माने कि एक्स स्क्वायर है तो एक्स का मान क्या है, 2x है, तो x के जगह पर हम रखेंगे 2x, इसका होल स्क्वायर है तो कर देंगे होल स्क्वायर। ए प्लस बी, ए का मान है -7 है ना, अब बी का भी मान है -9, ठीक ना, इंटू में x है, तो x का मान कितना है बाबू, -2x, इंटू में लिख दिए हम लोग। चलिए a गुने बी, a का मान है आपका -7 और b का मान है -9, ठीक ना। अब इसको हम लोग हल कर लेंगे, 2 का 2 बार गुना करेंगे, 2 दूनी 4, x का 2 बार गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक ना, प्लस है तो प्लस, ये दोनों जुड़ेगा तो माइनस का कितना आ जाएगा बाबू, -16 आ जाएगा, ठीक। गुने क्या है, माइनस का 2x है, अब इन दोनों गुना होगा, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 9 सत्ते 63, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर है ना, माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा बाबू प्लस, 16 गुना क्या हो जाएगा बाबू आपका 32x, अब प्लस का 63, ठीक ना। और यही मेरा राइट आंसर है, ठीक ना। अब चलिए हम लोग ई वाले भाग को सॉल्व करते हैं। देखिए बाबू ई वाले भाग में दिया है 52 प्लस के 53। अगर मान लीजिए कि अगर हम 50 में अगर 2 जोड़ दें तो 52 ही रहेगा, बीच में चिन्ह है गुना का तो हम देंगे गुना का चिन्ह, ठीक ना। चलिए 53 है, 53 अगर मान लीजिए 50 में अगर हम 3 जोड़ देते तो क्या 53 ही रहेगा क्या। अब इसको हम सर्वसमीका के उपयोग से हल कर लेंगे। तो देखिए बाबू सर्वसमीका देखिए, x का मान है 50, तो यहाँ भी x का मान है क्या है बाबू 50, a का मान 2 आ गया और b का मान 3 आ गया, और इसके हमको इस फार्मूला पे बैठा के हल कर लेंगे, ठीक ना। तो देखिए हम लिखेंगे कि x का जो मान है बाबू अब मेरा 50 है, a का मान है 2 और b का मान है आपका 3। तो हमने सीखा कि सर्वसमीका का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस के ए बी होता है, ये हमने अभी सीखा है, ठीक ना। तो एक्स स्क्वायर दिया है तो एक्स का जो मान दिया है क्या है बाबू 50 है ना, तो हम क्या कर लेंगे 50 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी, ए का मान है 2, बी का मान है 3, एक्स का मान है क्या है बाबू तो 50 है, ए गुने बी, ए का मान है आपका 2 और बी का मान है 3। 50 का 2 बार गुना कीजिएगा तो 50 25, ये डबल 0 आ जाएगा, माने 2500 आ जाएगा, ठीक ना। चलिए ये हो जाएगा 3 दूनी 6 गुने 50 प्लस 3 दूनी 6, ठीक। तो ये आ गया 2500 प्लस 6 पंचे 30, ये आ गया 300 प्लस के 6 के 6 है ना, तो 2500 300 क्या हो गया बाबू 2800 है ना, 2800 और 6 यानी कि 2806 आ गया, तो जोड़ दिए तो क्या आ गया बाबू 2806 आ गया, ठीक ना। और यही मेरा आंसर हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम एफ वाले भाग को सॉल्व करते हैं। एफ वाले भाग में दिया है 3.1 गुने 3.2, तो मान लीजिए कि 3 में अगर हम 0.1 जोड़ दें तो 3.1 ही रहेगा गुना, अगर हम 3 में, ठीक ना, 3 में अगर हम 0 जोड़ दें तो 3.2 ही रहेगा, और इसको हम सर्वसमीका से हल कर लेंगे क्या। तो चलिए ए का जो मान है, माने कि एक्स का जो मान है आपका 3 है, यहाँ भी 3 है, और ए का जो मान है 0.1 है और बी का जो मान है 0.2 है,
और हमने अभी सीखा कि सर्व समीकरण का सूत्र होता है x² प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस क्या होता है बाबू, तो ab होता है। ये हमने अभी सीखा है। तो x का मान क्या है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 3 का स्क्वायर, ठीक ना। a का मान है 0.1 और b का मान है 0.2 इंटू x का मान क्या है, तो बाबू 3 है, प्लस a प्लस b है, माने a इंटू b है, तो a का मान आपका क्या है, तो 0.1 और हो जाएगा 0.2, ठीक ना। अब हम 3 को 2 बार गुना करेंगे तो ये बाबू आ जाएगा 9 प्लस 0.1 और 0.2 है ना। इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 0.3 आता है और गुना में क्या है बाबू 3 है, ठीक ना। 0.1 गुने 0.2 करना है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे रफ में थोड़ा सा कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए 0.1 है और 0.2 है, तो दशमलव है तो टेंशन नहीं लीजिए, डायरेक्ट गुना कीजिए। 2 के 2, 0 के 0, 0 के 0, 0 के 0 है ना, 2 0 0, ठीक ना। तो दशमलव के बाद क्या गो संख्या बाहर है, 3 गो है ना, माने सॉरी 2 गो है, तो बाहर कर देंगे तो 0.02 आ गया, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे बाबू हम लोग 0.02 लिख देंगे, ठीक ना। चलिए तो लिखेंगे 9 प्लस इसको गुना करेंगे तो 0 और ये 9 आ जाएगा प्लस 0.02, ठीक ना। इन सभी को आप जोड़ दीजिएगा और आंसर आपका आ जाएगा, है ना। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको पसंद आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।